नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित्रलता सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग मॉडल महिला कॉलेज खरसवा। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 3 कोड 5 में प्रसारवादी एवं प्रगतिवादी काव्य से जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ उनकी कविता बीती विभावरी जागरी का व्याख्या लेकर यहाँ उपस्थित हूँ। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म काशी के सुप्रसिद्ध एक धनी वैश्य परिवार में सन 30 जनवरी 1889 में हुआ था। काशी में इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध है। इनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी रहे हैं। इनका बाल्यकाल सुख में बीता तथा ये बचपन से ही कविता से इनका लगाव रहा है। इन्होंने बाल्यावस्था में अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की है। अमरकंटक पर्वत श्रेणियों के बीच नर्मदा में नाव के द्वारा भी इन्होंने यात्रा की है। यात्रा से लौटने के पश्चात इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के पश्चात ही इनकी माता भी संसार छोड़कर चली गई। इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई ने किया। इन्हें स्कूल की पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनके प्रारंभ से ही साहित्य के प्रति लगाव रहा है। ये प्रायः साहित्य पुस्तकें पढ़ा करते थे। अवसर मिलने पर यह कविता भी किया करते थे। इनकी रुचि साहित्य की ओर देख इनके भाई ने इन पर दबाव नहीं डाला और इन्हें पूरी तरह स्वच्छंद रूप से कविता करने की स्वतंत्रता दे दी। इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी, व्यापार भी समाप्त हो गया था, इसलिए इनके पिता ने इनकी सारी संपत्ति बेच दी थी। इनका संपूर्ण जीवन संघर्षों के बीच घिरा रहा। ये बहुत ही संयमी थे, किंतु संघर्ष के कारण इनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। काफ़ी कोशिशों के बावजूद इनका मृत्यु 14 जनवरी 1937 को हो गया। ये प्रसाद जी बाल्यकाल से ही कविता में रुचि रखते थे। ये कवि के रूप में विख्यात होने के बाद इन्होंने नाटक, उपन्यास और कहानियाँ भी लिखनी आरंभ कर दी थी। इनकी भाषा में संस्कृत शब्दों की बहुलता देखने को मिलती है। भावों के माधुर्य और कला सौंदर्य की दृष्टि से इनकी रचनाएं भी अद्वितीय बन गई हैं। इन्होंने एक नए साहित्य युग के निर्माता थे, साथ ही एक नई विचार शैली, नई भावधारा और नवीन दर्शन के उद्भावक भी रहे हैं। हिंदी के सर्वमान्य श्रेष्ठ कवि और कथा साहित्य के अग्रणी लेखकों में ये रहे हैं। इन्होंने अपनी उत्कृष्ट नाट्य कृतियों में हिंदी नाट्य परंपरा को पुष्ट किया है। साहित्य के विभिन्न अंगों की पूर्ति के साथ इन्होंने साहित्य तथा खोज संबंधी निबंध में लिखे। इनकी कहानियाँ अपनी विशेष शैली के कारण अपना अलग स्थान रखती है। सांसारिक मोह ममता से मुक्त एक साधु के हृदय की स्नेहाकांक्षा, मनुष्य चरित्र की कोमलता और मानव में अनिवार्य संबंध सूत्रों को दर्शाती दिखाई देती है। इनकी कविताओं में भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा इतिहास का प्रभाव देखा जाता है। इनके नाटक ऐतिहासिक रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियों की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, परंतु तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक दिखाई देता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में काव्य के अंतर्गत झरना, आशु, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक इत्यादि आते हैं। इनके नाटकों को देखते हैं तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, एक घूंट,
विशाख, अजातशत्रु इत्यादि देखते हैं। कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इत्यादि आते हैं। इसके अतिरिक्त इनके उपन्यास रहे हैं कंकाल, तितली और इरावती। अब इनकी कविता बीती विभावरी जागरी भी एक बार हम देख लेते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ इन पंक्तियों में प्रसाद जी कह रहे हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी उठ, अब रात बीत चुकी है और उषा रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात उषा काल हो गया है, आकाश से रात की कालिमा दूर हो गई है और आसमानी रंग दिखने लगा है। यह तो हम सभी जानते हैं कि पानी का रंग भी आसमानी ही दिखता है, इसलिए यहाँ आकाश की कल्पना पानी भरने के घाट के रूप में की गई है। आकाश का रंग बदल रहा है और तारों की झिलमिलाहट भी हल्की होते होते लुप्त होती जा रही है, जैसे घड़ा दिखते दिखते पानी के अंदर डूब जा रहा हो। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। इन पंक्तियों में प्रसाद जी कह रहे हैं, प्रातः काल हो गया है। इस तथ्य पर बल देते हुए सखी कहती है कि पक्षियों के कलरव यानी चहचहाने का स्वर सुनाई दे रहा है और कोपल के आंचल में थिरकन हो रही है, अर्थात धीमी धीमी हवा से कोपली थिरकने लगी है और यह लता भी अपने अधकिले फूल रूपी गागरी में नया रस भर लाई है। कली से फूल बनने की प्रक्रिया में अधकिले फूल की आकृति कलश यानी गागरी जैसी होती है और बीच में ताज़ा रस से पूर्ण पराग उत्पन्न होता है। अतः यहाँ अधखिले फूल और रस भरी गागरी की समानता के आधार पर सुंदर रूपक का प्रयोग हुआ है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। यहाँ कह रहे हैं, प्रातःकाल की सूचना देने के साथ साथ सखी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सखी, सुबह हो गई है और सारा संसार अपने क्रिया व्यापारों में लगा हुआ है, पर तू अपने होठों में कभी मंद न पड़ने वाला राग लिए हुए है और अपने केशों में सुगंधित वायु को समेटे हुए तथा आँखों में रात की खुमारी लिए अभी तक सोई हुई है। तात्पर्य यह है कि तेरे होठों पर वह राग है जो कभी कम नहीं होता। सुवासित वायु तेरी कोशिशों की बंदी, केश राशि की बंदी है, फिर भी तू अपनी अलसाई आंखें लिए निद्रा मग्न है। अगर तू उठे तो प्रकृति का सौंदर्य मानवीय उमंग और उल्लास से और अधिक निखर उठे। यहाँ राग का अर्थ संगीत में प्रयुक्त राग भी हो सकता है और अनुराग, प्रीति, प्रेम आदि भाव भी हो सकता है। बिहाग एक राग का नाम है जो रात्रि में गाया जाता है। आँखों में भरी बिहागरी से तात्पर्य है आँखों में रात की खुमारी लिए हुए।